मकर संक्रांति के आगे आने वाले दिनों में कम होती है, तो उस वक्त हम प्राचीन गुफा से यात्रियों को माता रानी के दर्शनों के लिए अलाउ करते हैं। और आज से ही जब भी लीन पीरियड या लीन सीजन होगा तो हमारे यात्रियों को पुरानी गुफा से माता रानी के दर्शनों का मौका मिलेगा। मां वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज की इस नई वीडियो में एक बार फिर से हम आप सभी तक माता रानी की यात्रा से संबंधित ताज़ा नई जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप सभी माता के भक्तों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन गुफा से। आप सब अक्सर ये कमेंट करते रहते हैं कि प्राचीन गुफा के कपाट कब खुलेंगे, और कल ही हमने सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्म किया था कि माता रानी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा के कपाट 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलब्ध में भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। जी हाँ, कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ द्वारा और कुछ मुख्य पुजारी जी द्वारा विधि विधान से पूजा आराधना कराने के बाद भक्तों के लिए उस प्राचीन गुफा के कपाट खोल दिए गए। कुछ भक्तों ने उसके दर्शन भी किए और कुछ भक्त जो है उस गुफा के दर्शन करने से वंचित रह गए, क्योंकि जैसे ही भक्तों के पता चला कि माता रानी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा खुल गई है, भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी तो फिर से गुफा बंद हो गया। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से ये इन्फॉर्म कर दूं कि प्राचीन गुफा के कपाट 24 घंटे नहीं खुले रहते। जब भक्तों की संख्या डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तब गुफा के कपाट खुलते हैं। जैसे ही भक्तों की संख्या इंक्रीज होने लगती है, भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है, फिर से उस गुफा के कपाट को बंद कर दिया जाता है। हालांकि ये गुफा के कपाट 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलब्ध में खुलते हैं और मार्च के फर्स्ट वीक तक खुले रहते हैं। तो आप इस दौरान कभी भी जाइए, कोशिश करिए रात को 12 बजे के बाद दर्शन करने की और दोपहर को 12 बजे के बाद दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये जो 2 समय होता है, इस समय भक्तों की संख्या कम होती है दर्शन के लिए और गुफा खुलने के चांसेस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बस मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि माता रानी पर भरोसा रखिए। अगर माता रानी की इच्छा होगी तो आपको उस गुफा से दर्शन ज़रूर मिलेगा, और अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो आप कोशिशें करते रहिए, आपको दर्शन नहीं मिलेगा। वहीं बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं माता रानी के पवित्र पावन यात्रा में मौसम से जुड़ी जानकारियों की, बर्फबारी की। अब अगर बात करें मौसम से जुड़ी जानकारियों की तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल वेदर रिपोर्ट की। गूगल वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2-3 दिन का जो मौसम है बिल्कुल साफ रहने वाला है, धूप खिलने वाला है। तो अगर आप इस दिन में जा रहे हैं तो आपको धूप देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम का कुछ भी 100% कहना ये कंफर्म नहीं होता है, मौसम वहाँ बदलता रहता है। अब अगर बात करें बर्फ़बारी की तो फिलहाल आपको पता है कि 13 तारीख में बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ़बारी हुआ था, 14 में कोई बर्फ़बारी नहीं हुआ और आज में तो पूरी तरीके से धूप निकला हुआ है। तो आपको बता दें कि देखिए, अगर धूप निकलेगा तो बर्फ़ पिघलने लगेगा, तो फिर आप बर्फ़ को, स्नो को हल्का सा नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर इन फ्यूचर स्नोफॉल होगा, कभी भी कोई अपडेट आती है या ऐसा संभावना जताया जाता है कि बर्फ़बारी हो सकता है, तो हम आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्म करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो रेगुलर वे में मिलता रहे। अब बहुत सारे भक्त कमेंट करते हैं कि हम इस डेट में जा रहे हैं तो क्या बर्फ़बारी हो ही जाएगा, तो ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि मौसम से जुड़ी जानकारी 100% शेयर करना ये किसी के हाथ में नहीं है। कई बार तो गूगल भी फेल हो जाता है। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप चैनल पर बने रहिए। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है बर्फ़बारी से जुड़ी, हम आपको उसकी जानकारी सबसे पहले साझा कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वहीं अब बात की जाए श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा में सुविधाओं की, तो फिलहाल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को इस समय हर प्रकार की सुविधा मिल रही, क्योंकि आज मौसम है साफ। तो बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर और भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा दी जाती है वो सब मिल रहा है। भक्तों की किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है तो सुविधाएं भी कुछ बाधित होने लगती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस विंटर सीजन में कई सारे नए इंतजाम भी किए गए, जैसे जगह जगह पर आग अलाव की व्यवस्था की गई है, गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और भी कुछ नए इंतजाम किए गए, जिससे भक्तों को किसी प्रकार से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इवन भोजनालय में भी गर्म हीटर लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। अगर आपको ज़्यादा ठंड महसूस होता है तो आप श्राइन बोर्ड के भोजनालय में भी जा सकते हैं, वहाँ जो है रूम हीटर गर्म वाले लगे रहते हैं, तो परेशानियाँ आपको नहीं होंगी। वहीं अगर बात की जाए श्री माता वैष्णो देवी यात्रा में भक्तों की संख्या की, तो इस समय जो संख्या चल रही है वो 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास में बनी हुई है और संडे सैटरडे में संख्या इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ अगर आप कोई और दिनों में यात्रा करते तो आपको संख्या थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। अब अगर संख्या बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा अर्धकुंवारी वेटिंग समय पर, क्योंकि जैसे जैसे भक्तों की संख्या
बढ़ती है वैसे वैसे वेटिंग समय भी इंक्रीज़ होता है, और जैसे जैसे भक्तों की संख्या घटती है वैसे वैसे वेटिंग समय भी कम हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चिंता ना करिए, बस माता रानी पर भरोसा रखे अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। अगर कटरा की बात की जाए तो कटरा में भी सभी प्रकार की सुविधा मिल रही, जैसे जितने भी शॉप्स हैं कटरा में ओपन हैं, आपको रूम्स की सुविधा मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कमेंट करते हैं कि हमें माता रानी के दरबार में रूम्स और डॉर्मेट्री की बुकिंग नहीं मिलती है। देखिए, इसके लिए आपको 60 दिन पहले बुकिंग करानी पड़ती है ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से। ऑफिशियल वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। ऑफिशियल ऐप है माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से प्ले स्टोर पर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। तो ये दो बड़े माध्यम है जहां से आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता है तो ऊपर भवन में मनोकामना भोजनालय के नीचे जो है वो निःशुल्क धर्मशाला है, आप वहाँ जाके भी स्टे कर सकते हैं। आपको वहाँ भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरा सजेशन आपसे यही है कि सेम डे में जाइए, दर्शन करिए और सेम डे में कटरा के स्टे करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि भवन का मौसम कब ख़राब हो जाए ये किसी को नहीं पता चलता, और मौसम ख़राब होगा तो आपकी परेशानियाँ भी बढ़ जाएंगी। अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं अपने साथ मेडिसिन ज़रूर से रख लें, क्योंकि अगर मौसम परिवर्तन होगा तो उसका इफेक्ट आपके हेल्थ पर पड़ेगा। इसलिए अगर आपके साथ मेडिसिन होगा तो आपको किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होगा। वहीं बात की जाए RFID कार्ड की, तो देखिए माता रानी की पवित्र यात्रा करने के लिए आपके पास RFID कार्ड होना चाहिए। RFID कार्ड लेने का दो बड़ा माध्यम है। पहला है ऑनलाइन, जिसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को ले जाकर कटरा में जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां दिखाना होगा और फिर आपको RFID कार्ड मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में असमर्थ है तो आप कटरा पहुंच के रजिस्ट्रेशन काउंटर से सेम टाइम में RFID कार्ड ले सकते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसीलिए यात्रा करने के बाद इसे रिटर्न जरूर से कर दें। फिलहाल माता रानी की अनुपम कृपा से सब कुछ अच्छा है। इन फ्यूचर की कोई भी अपडेट पाने के लिए आप ट्रेन राइडर को सब्सक्राइब करके रखिए। भक्तों को इस परिवार से जोड़िए ताकि उनको सही जानकारी सही समय पर मिल पाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।